हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का तर्जगीज मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस में और बहुत अच्छा सिविल इंजीनियरिंग वीडियो अपलोड किया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि तर्जगीज बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो जो भी बियरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी सॉइल के ऊपर जो भी लोड पड़ेगा, कोई मैक्सिमम लोड पड़ेगा जिसके कारण सॉइल में क्या होगा, कोई शियर फेलियर नहीं होगा, उसी मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग बोले थे बियरिंग कैपेसिटी। तो ये बियरिंग कैपेसिटी को डिराइव किया था बहुत क्लियरली जो साइंटिस्ट, उसका नाम था कि तर्जगी। तो विज्ञानी तर्जगी ने क्या किया, उसी का एजम्पशन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एजम्पशंस पकड़ के बियरिंग कैपेसिटी को मेज़र किया था। और ये जो एजम्पशंस है ये कोई भी एग्ज़ाम में अंदर या जो भी तुम लोग स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हो या कोई भी सेमेस्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर तर्जगीज का जो एजम्पशंस है उसको डिराइव करो। तो और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तर्जगीज बियरिंग कैपेसिटी जो था उसके जो एजम्पशंस है, फर्स्ट एजम्पशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट एजम्पशंस है उसका कि सॉयल बेस फुटिंग इज़ रफ। तो जो सॉयल का जो बेस है, मतलब जो फुटिंग है, ये फुटिंग का जो बेस है जहाँ पर फुटिंग खड़ा हुआ है, तो उसका बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए बहुत रफ, मतलब स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, बहुत रफ होगा। उसके अंदर अनडिस्टर्ब मतलब कंडीशन रहेगा, ठीक है, स्मूथ नहीं रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट एजम्पशंस है। सेकंड एजम्पशंस में क्या बोल रहा है कि फाउंडेशंस आर सैलो। तो जो भी फाउंडेशन हम लोग यूज़ करेंगे वो सैलो फाउंडेशन होगा। तो सैलो फाउंडेशन कब होता है, हम लोग बोलते हैं क्या होता है वो, जब ब्रेथ ज़्यादा होता है एज रेस्पेक्ट टू हम लोग का डेप्थ से। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि DF मतलब जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, DF मान लो यहाँ पर इसको हम लोग बोल दिए कि ये जो ग्राउंड लेवल से इतना डिस्टेंस इसको मान लेते हैं DF। और ब्रेथ क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई है फाउंडेशन का ब्रेथ। तो जब मेरा क्या होता है, ब्रेथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ से, तब उसको हम लोग सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। तो डेप्थ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, डेप्थ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो हर टाइम क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो तर्जगीज बियरिंग कैपेसिटी के अंदर कौन सा फाउंडेशन हम लोग एज्यूम करते हैं, सैलो फाउंडेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर एजम्पशन देखते हैं। 3 नंबर एजम्पशन क्या बोला है, द फुटिंग इज कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग हम क्या बोले थे, स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है, जो फुटिंग का लेंथ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसका, किसके रिस्पेक्ट में, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में। तो जो भी फुटिंग होगा उसका जब लेंथ बहुत हाई होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। तो जो भी फुटिंग होगा मेरा तर्जगीज बियरिंग कैपेसिटी के अंदर या तर्जगीज थ्योरी के अंदर, वो कौन सा टाइप का फुटिंग होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फुटिंग होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिप फुटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड द मेकिंग एनालिसिस ऑफ 2 डायमेंशनल्स एनालिसिस डेप्थ और जो विड्थ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 2 टाइप का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं ये थ्योरी से। तो उसीलिए 2 डायमेंशनल बोला गया है अलोंग द डेप्थ एंड विड्थ। जो डेप्थ होता है, डेप्थ का भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और विड्थ का भी एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े, फर्स्ट पढ़े कि सॉयल इज, जो सॉयल का जो बेस होगा फाउंडेशन का वो रफ होना चाहिए, सैलो फाउंडेशन यूज़ होना चाहिए, जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिप फुटिंग होगा। स्ट्रिप फुटिंग किसको बोले, जिसका लेंथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ। इसके बाद ये सॉयल जो होगा ये 2 डायमेंशनल में काम कर सकता है। इसके बाद जो भी एनालाइज होगा वो होगा डेप्थ और विड्थ के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल बोले हैं। नेक्स्ट 4 नंबर एजम्पशंस ने क्या बोला, 4 नंबर एजम्पशन ने बोला कि सॉयल फेल्स व्हेन सॉयल इज रिचेस प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो जो भी सॉयल होगा जब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिचेस कर जाएगा तभी उसके अंदर क्या होगा, शियर फेल्योर आएगा। तो ये कौन एजम्पशंस किए, ये तर्जगी ने एजम्पशंस किया। तो इसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन देखते हैं कि तर्जगीज फेल्योर इज ओनली जनरल शियर फेल्योर। तो तर्जगी ने क्या बोला, तर्जगी ने ओनली जो जनरल शियर फेल्योर होता है उसको ही सिर्फ कंसीडर किया है, बाकी 2 फेल्योर जैसे कि लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर जो होता है उसको कंसीडर नहीं किया। तो जनरल शियर फेल्योर को ही कंसीडर किया, तर्जगीज कंसीडर किया। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तर्जगीज थ्योरी के अंदर या तर्जगीज जो हम लोग का फेल्योर होता है सॉइल के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा थ्योरी को अप्लाई किया गया है, तो वो होगा जनरल शियर फेल्योर, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर ऑफ एजम्पशंस देखते हैं। तो 6 नंबर ऑफ एजम्पशंस क्या बोला है, द शियर जोन ओनली रीच एक्टिंग बेस लेवल ऑफ फुटिंग। जो भी शियर जोन होगा वो क्या होगा,
ओनली एक्टिंग बेस, मतलब जो भी ये मान लो ये कोई मेरा फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन का बेस तक ही उसका सीआर लेवल काम करेगा, ऊपर नहीं काम करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जोन ओनली एक्टिंग ऑन द बेस लेवल ऑफ द फुटिंग। समझ में आया मेरा बात? हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर एजम्पशन से क्या बोला, द सीआर रेजिस्टेंस ऑफ सॉयल अबव द फुटिंग आर इग्नोर। तो इसका मीनिंग क्या है, सीआर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये जो सॉयल है, मान लो ये जो फुटिंग है ये इसका ग्राउंड लेवल है मान लेते हैं, तो ग्राउंड लेवल के अंदर ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पर भी सॉयल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, सॉयल प्रेजेंट है, और फाउंडेशन का बेस क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो जो भी क्या बोला गया है, द सीआर रेजिस्टेंस ऑफ सॉयल अबव द फुटिंग, जो ये मेरा फुटिंग है, तो फुटिंग का जो भी अबव पोर्शन है, मतलब ये जो सॉयल का जोन है, ये सॉयल का जोन में जो भी सीआर रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग इग्नोर पकड़ते हैं, मतलब मानते नहीं है, ऊपर में कोई भी स्ट्रेस को हम लोग मानते नहीं है, सीआर स्ट्रेस को। इसके बाद क्या, ओनली कॉन्सिडर द बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस आर इग्नोर। तो साइड रेजिस्टेंस यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, मतलब जो भी सराउंडिंग सॉइल होगा वहाँ पर कोई स्ट्रेस हम लोग पकड़ेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। ओनली क्या होगा, जो बेस होगा, बेस का जो रेजिस्टेंस होगा, तो बेस रेजिस्टेंस को हम लोग पकड़ेंगे या कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट हम लोग एजम्पशंस देखते हैं। इसके बाद और एक एजम्पशन यहाँ पर लिखा है, देखो, द सॉयल अबव द फाउंडेशंस लेवल इज remove and replace by an equivalent surcharge of Q equals to QD। इसका मतलब क्या है, तो जो भी हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग का क्या है, जो फेलियर हो रहा था, फेलियर क्या हो रहा था मेरा, जो भी ये मेरा मेजर था, इसके बाद हम लोग का और एक जोन था, ये मेरा जोन 1 था, यहाँ पर जोन 2 था और यहाँ पर जोन 3 था। तो ऐसे हम लोग पढ़े थे फेलियर का टाइम। मगर यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी सॉइल के अंदर जब कॉन्टीन्यूसली ये लोड पड़ता हुआ जाएगा, जब टारगेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़े, तो वहाँ पर कौन क्या बोला, ये जो जगह के अंदर सॉइल प्रेजेंट है और ये जो जगह के अंदर सॉइल प्रेजेंट है, इसका जो डेंसिटी है और इसका जो हाइट है ग्राउंड से फुटिंग तक, उसको हम लोग एज ए सरचार्ज लोड मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर पहले ग्राउंड लेवल था, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर से जो भी स्ट्रेस आ रहा था उसको हम लोग एज ए सरचार्ज लोड मान लेंगे। तो सरचार्ज लोड क्या होता है, Q इक्वल्स टू जो भी डेंसिटी है ये सॉइल का गामा इंटू DF डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग मान लेंगे कि टोटल सरचार्ज उसके अंदर आ गया है। तो आशा करते हैं इतना तक समझ में आया सभी को। और एक बार क्लियर कर लेते हैं कि एक एक करके एजम्पशंस देख लेते हैं। देखो कि फर्स्ट एजम्पशंस क्या था, सॉयल बेस ऑफ फुटिंग और राफ, जो भी सॉयल का बेस होगा उसका फुटिंग का बेस है वो राफ होना चाहिए, स्मूथ नहीं होगा, ये फर्स्ट एजम्पशंस है। सेकंड एजम्पशन क्या बोला, जो सॉयल होगा वो सैलो फाउंडेशन होना चाहिए, जो फाउंडेशन होगा वो सैलो फाउंडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, जो फुटिंग है फुटिंग कॉन्टिन्यूस और स्टीप फुटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट जो मेरा डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन होना चाहिए, जो मेरा डेप्थ और विड्थ को सिर्फ रिप्रेजेंट करे। 4 नंबर ने क्या बोला, सॉयल फेल्स व्हेन द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, जब सॉयल क्या करेगा, सॉयल कब होगा, सॉयल जब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीच कर जाएगा तभी सॉयल के अंदर फेलियर होगा। नेक्स्ट क्या बोले, टर्जगिस फेलियर जो होगा जनरल से फेलियर को कंसीडर करते हैं। फिर क्या देखें कि स्ट्रेस जोन जो होगा ओनली एक्टिंग बेस लेवल ऑफ द फुटिंग, जो स्ट्रेस जोन होगा वो बेस लेवल के ऊपर हम लोग बेस लेवल तक ही हम लोग मानते हैं, मतलब जो भी मेरा फुटिंग का ग्राउंड है ये इतना तक ही जो डेप्थ है इसको हम लोग मानते हैं, ऊपर के कोई भी स्ट्रेस को हम लोग पकड़ते नहीं है। इसके बाद सीआर रेजिस्टेंस ऑफ सॉयल अबव द फुटिंग आर इग्नोर, जो भी सीआर रेजिस्टेंस होगा सॉइल के ऊपर उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जो भी मेरा ग्राउंड के नीचे या बेस के नीचे, जो भी फाउंडेशन का बेस के नीचे जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको ही मानेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है द सॉयल अबव द फाउंडेशंस लेवल आर रिमेन, जो भी यहाँ पर सॉयल के अंदर जो भी प्रेशर पड़ रहा था या जो भी सॉयल था ऊपर में, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको एज ए सरचार्ज हिस्सा में मान लेंगे। तो इतना तक सभी को समझ में आया। तो नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है, नेक्स्ट एजम्पशंस मेरा 8 नंबर एजम्पशंस है, जो लोड होगा क्या, वर्टिकल और कॉन्सेंट्रिक। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही पार्टिकल, मान लो ये कोई फुटिंग है तो फुटिंग के सेंटर में ही लोड पड़ेगा, कोई डायरेक्शन चेंज करके लोड नहीं पड़ेगा, एज ए सेंटर लोड पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फुटिंग के अंदर कोई बाकलिंग या कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बेंडिंग नहीं आए, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, लोड जो होगा वो वर्टिकल होगा वो, और जो मेरा होगा लोड क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रिक लोड होगा,
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और एक एग्जाम्पशंस है, तो ये क्या है, फाउंडेशन लेवल और ग्राउंड सरफेस आर बोथ हॉरिजॉन्टल। जो भी फाउंडेशन लेवल होगा और जो ग्राउंड सरफेस होगा वो मेरा पूरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस। तो हम लोग तर्जगी से जो इक्वेशंस है उसको हम लोग डिराइव करिए है, तो इसको क्यू यू से, या अल्टीमेट जो बियरिंग कैपेसिटी है इसको क्यू यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 इंटू गामा बी इंटू एन गामा। ठीक है। ये जो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग सरचार्ज बोले थे, तो इसी को हम लोग क्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसका फॉर्मूला आता है। फिर जो भी जगह के अंदर हम लोग का एन क्यू का वैल्यू दिया नहीं रहेगा, तो वहाँ से हम लोग 10² इंटू 45 माइनस 5/2 करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एन क्यू का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, एन गामा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और एन सी का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद बी क्या होता है, बी होता है विड्थ ऑफ द फुटिंग। डी एफ क्या होता है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग ऑफ बिलो द ग्राउंड लेवल। जो भी ग्राउंड लेवल से वो फुटिंग का डेप्थ होगा उसको डी एफ बोलते हैं। गामा इंटू डी एफ क्या होता है, द सरचार्ज एट फाउंडेशन। जो भी सरचार्ज होगा उसके ऊपर, या हम लोग मान लेंगे जो क्यू है उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको हम लोग बोल लेंगे कि गामा इंटू डी एफ और क्यू, जो भी बोल सकते हो। और यहाँ पर जो एन सी, एन गामा और एन क्यू है, ये क्या है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। ये कौन से चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और इसको अच्छा से याद रखना। तो जो मेरा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है वो कौन सा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है अपन द फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल। जो भी फ्रिक्शनल एंगल होगा सॉइल के ऊपर वही सिर्फ डिपेंड करता है ये चीज़ के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जो भी सॉइल, मान लो कोई सॉइल मेरा क्या है, प्योरली कोहेसिव सॉइल है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब क्या है, सी का जब वैल्यू हम लोगों को मिलेगा तो फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एन फाई जो हम लोग का एन फाई है उसका वैल्यू होगा 1, एन क्यू का वैल्यू होगा 1, एन गामा का वैल्यू होगा 0 और एन सी का वैल्यू होगा कितना, 5.7। तो इफ़ द सॉइल फेल्स इन लोकल शेयर फेल्योर। मान लो कोई सॉइल क्या है, लोकल शेयर फेल्योर के अंदर फेल कर रहा है, मगर तर्जगी ने क्या बोला, मेरा जो भी फेल्योर होगा वो जनरल शेयर फेल्योर होगा। तो उसी टाइम में क्या होगा, मोबिलाइज हमको कुछ पैरामीटर्स पकड़ लेना है। जैसे कि हम लोग सी बोले थे, या जो हम लोग कोफिशिएंट था, तो जो मेरा कोहेशन था, कोहेशन को हम लोग मोबिलाइज कोहेशन मानेंगे और 2/3 इंटू सी करेंगे। ठीक है। उस टाइम इसको निकालने के लिए जब लोकल शेयर फेल्योर बोलेगा, फिर जो हम लोग का फाई एम होगा, फाई एम कैसे निकालेंगे, या फाई एंगल जो ये होता है इसको कैसे निकालेंगे जब लोकल शेयर फेल्योर बोलेगा। और तर्जगी थ्योरी के अंदर हमको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो फाई एम इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स इंटू हम लोग का Z/3 इंटू फाई, ये होगा 2/3, सॉरी ये 2/3 इंटू 5 करेंगे तो मेरा जो फाई का वैल्यू है ये निकल के आएगा। कब आएगा, जब सॉइल क्या होगा, फेल्योर्स कर रहा है इसमें लोकल शेयर फेल्योर के अंदर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रट लेना है और बहुत अच्छा से इसको याद रखना है। इसके बाद बियरिंग कैपेसिटी जो है, इसके कुछ एजम्पशंस के बाद हम लोग कुछ फार्मूला देख लिए। फार्मूला के बाद हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशंस। तो कुछ कंडीशन पहले हम लोग देखेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो कोहेसिव सॉइल होता है, कोहेसिव सॉइल और कोहेशन लेस सॉइल 2 टाइप का सॉइल होगा। तो जब स्ट्रिप फुटिंग होगा, स्ट्रिप फुटिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिप फुटिंग हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि जो भी फुटिंग का लेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा उसका कंपेयर से किसका, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिप फुटिंग। तो उसका फॉर्मूला होता है इन जनरल जो हम लोग लिखते हैं उसको ही लिखेंगे, सी एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा। मगर जो भी कोहेसिव सॉइल होगा तो एन सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 5.7, इसलिए यहाँ पर 5.7 इंटू हम लोग क्या किए, जो एन सी का वैल्यू होगा वो 5.7 होगा, और ये जो सी होगा, ये सी क्या होगा, सी ग्रेटर देन होगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं सी इंटू 5.7। ठीक है। ये सी होगा, ये थोड़ा देख लेना, प्लस गामा इंटू डी एफ का वैल्यू क्या है, यहाँ पर गामा एन जो हम लोग का एन क्यू है, एन क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो एन क्यू का वैल्यू होता है 1, इसलिए इसको 1 लिखे हैं, और एन गामा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म मेरा हो गया 0। तो उसीलिए जो स्ट्रिप फुटिंग होगा तब उस टाइम मेरा क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी की जब बोलेगा तब फॉर्मूला होगा क्या, 5.7 इंटू सी इंटू गामा इंटू डी एफ। समझ में आया इतना तक। के बाद जब स्ट्रिप फुटिंग को ही हम नॉन कोहेसिव सॉइल पकड़ेंगे तो क्या होगा, नॉन कोहेसिव मतलब सी का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड फाई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो जनरल जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, सी का वैल्यू सिर्फ हम 0 पुट करेंगे और फाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हम लोग का जो वैल्यू है यहाँ पर से पूरा वैल्यू हमको 0 मिलेगा। और गामा इंटू डी एफ यहाँ कितना होगा, गामा इंटू डी एफ का वैल्यू हो जाएगा कितना, गामा इंटू डी एफ हो जाएगा, और यहाँ पर एन क्यू गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस हाफ इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा, क्योंकि एन गामा और एन क्यू का वैल्यू उस टाइम हमको मिलेगा, तो उसको हम लोग जो भी हम लोग का डाटा है उसमें वहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे करके नॉन कोहेसिव सॉइल का जो वैल्यू है हम लोग निकाल सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलेगा
तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो सी होगा उसका वैल्यू सिर्फ 0 पकड़ लेंगे। इसके बाद जब हम लोग स्क्वायर फुटिंग देखेंगे, स्क्वायर फुटिंग के कारण या कोहेसिव कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोहेसिव कंडीशन के अंदर हम लोग का जो भी सी का वैल्यू होता है वो हो जाता है 1.3। तो इसका फॉर्मूला होता है 1.3 इंटू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गामा इंटू बी इंटू इन गामा, ठीक है। और नॉन कोहेसिव सॉइल के अंदर जो भी सी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0, जिसके कारण पूरा फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा मेरा 0 गामा इंटू डी एफ इन क्यू प्लस 0.2। ये देख लेना कि जो भी स्क्वायर फुटिंग होता है यहाँ पर क्या था, हम लोग नॉर्मल कंडीशन में 0.5 था, मगर जो भी हम लोग का स्क्वायर फुटिंग होगा तब होगा ये वैल्यू 0.4 या 0.4, और जो सब सर्कुलर होगा तो हो जाएगा 0.3। तो यहाँ देख लेना इसको एक बार। और जो सर्कुलर फुटिंग होता है, सर्कुलर फुटिंग का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो जगह है यहाँ पर कोहेसिव कंडीशन के अंदर 0.3 आ जाएगा। सिमिलरली नॉन कोहेसिव रहेगा तो गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू, जो भी ये सी का वैल्यू होगा ये 0 होगा, बाकी रहेगा और यहाँ पर 0.3 मिलेगा। रेक्टेंगल फुटिंग कैसे हम लोग निकालते हैं, तो रेक्टेंगल फुटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.0.1 प्लस 0.3 इंटू बी बाई एल इंटू सी एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ एन क्यू प्लस 1 माइनस 0.2 इंटू बी बाई एल इंटू हाफ इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। और जो भी हम लोग का ये वैल्यू होगा नॉन कोहेसिव के कारण, तो ये सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण फर्स्ट टर्म में इग्नोर कर देंगे और सेकंड वाला 2 टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो सर्कुलर होगा, सर्कुलर के कारण कितना होता है 0.3, और जो मेरा स्क्वायर होता है उसके कारण होता है 0.4। और ये जो स्ट्रिप फुटिंग के कारण क्या होगा, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल लेकर करेंगे, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।